पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का नोमोगन इवॉल्व हो जाता है मनकैनॉन में और वो टीम रॉकेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके सेंड ऑफ कर देता है। ऐश को एक न्यू फुली इवॉल्व पोकेमॉन मिल चुका था। फॉरेस्ट में अब शाम हो चुकी थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स को रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढना था। उनको एक घर देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह से खाली था। आगे जाकर पता चलता है कि उस घर में बेन रहता था जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को उस घर में रुकने के लिए एक ऑफर देता है। वो ऑफर ये था कि वो ऐश को अपने 3 एट्रो पोकेमॉन देगा, जिसके बदले ऐश को अपना कोई भी एक पोकेमॉन देना पड़ेगा। ऐश इस ट्रेड को पूरी तरह से मना कर देता है। अब आगे और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तभी उनको पीछे से बेन की आवाज आती है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। बेन बोलता है रुक जाओ, मेरे इंटेंशन ट्रेड करने के लिए नहीं थे, मुझे तुम्हारा कोई भी पोकेमॉन नहीं चाहिए। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि बेन क्या कहना चाह रहा है। बेन बोलता है कि मैं इस फॉरेस्ट में काफी टाइम से रहता हूँ। पोकेमॉन लीग तक जाने का यही एक रास्ता है और यहीं से सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन लीग के लिए जाते हैं। और मुझे पोकेमॉन लीग की तरफ से एक काम मिला है। मैं पोकेमॉन ट्रेनर्स और उनके पोकेमॉन के बीच की बॉन्डिंग चेक करता हूँ कि क्या वो अपने पोकेमॉन्स को ट्रेड कर सकते हैं 3 सुपर स्ट्रॉन्ग एट्रो पोकेमॉन्स के लिए जो कि वेल ट्रेंड है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो। ऐश स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि ये एक टेस्ट है। वेल फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये टेस्ट है या फिर नहीं। मैं अपने पोकेमॉन्स को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उनको कभी भी ट्रेड नहीं करने वाला। मैंने एक ऐसी गलती अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में की थी जहाँ पर मैं अपने काफी करीब पोकेमॉन को ट्रेड कर देता हूँ, पर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मैंने कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है और मैं उस पोकेमॉन को वापस ले लेता हूँ। एंड उसके बाद से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड की है और वो भी मेरे पोकेमॉन्स के पैशन के लिए। बेन बोलता है कि ऐश इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पैशनेट पोकेमॉन ट्रेनर हो। तुम डेफिनेटली पोकेमॉन लीग में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। मिस्टी बोलती है कि मुझे एक डाउट है, मान लो कि अगर ऐश पोकेमॉन ट्रेड कर लेता तो फिर क्या होता। बेन बोलता है वेल पोकेमॉन लीग के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। ऐश एक काफी ज्यादा बड़े मुसीबत से बच चुका था। बेन और ऐश दोनों ही हाथ मिलाते हैं। बेन बोलता है कि वेल अब तुम मेरे घर में पूरी रात के लिए रुक सकते हो। सभी लोग पूरी रात बेन के घर पे बिताते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और टाइम हो चुका था आगे के जर्नी कंटिन्यू करने का। सभी लोग बेन से आखिरी बार मिलते हैं और उसको थैंक यू बोलकर आगे बढ़ते हैं। ऐश उसी जुनून के साथ आगे बढ़ रहा था। उसको ये अच्छे तरीके से पता था कि वो कुछ ही टाइम में पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और अपने लेजेंडरी पोकेमॉन से मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ऐश बोलता है कि मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन्स मुझे काफी ज्यादा मिस कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि हेक्टर उनको कैसे ट्रीट कर रहा होगा। मुझे जितना हो सके उतना जल्दी अपने लेजेंडरी पोकेमॉन से वापस मिलना है। सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके बीच में एक पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है। घने जंगल के बीच में एक पोकेमॉन ट्रेनर को देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि वेल मेरा नाम हैरी है और मैं तुम्हें यहाँ पर एक पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करने आया हूँ। ऐश बोलता है फिलहाल के लिए मेरे पास कोई पोकेमॉन बैटल के लिए टाइम नहीं है, मुझे पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना है। वो ट्रेनर बोलता है कि एक पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने वाला ट्रेनर एक बैट के लिए मना नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम सच में एक डरपोक पोकेमॉन ट्रेनर हो और हाँ मैं भी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। ऐश रिप्लाई करता है मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। इसके बाद हैरी सबको सच बता देता है। हैरी अपनी पूरी स्टोरी बताता है। वो भी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा था और फॉरेस्ट के बीच में उसको 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने कैट पोकेमॉन के साथ देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप को पोकेमॉन लीग से बताते हैं और वो पोकेमॉन ट्रेनर्स के सिंबल चेक करते थे, जिसके बाद ही हैरी आगे जा सकता था। हैरी उनके ऊपर भरोसा कर लेता है और वो उनको अपने सारे सिंबल दे देता है, पर तभी चारों तरफ स्मोक हो जाता है और वो लोग उसके सिंबल लेकर भाग जाते हैं। हैरी उनका पीछा काफी दूर तक करता है बट वो लोग उसको दोबारा देखने को नहीं मिलते। अब उसके सिंबल पूरी तरह से खो चुके हैं। ये बताते हुए हैरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऐश बोलता है वेट, क्या तुम टीम रॉकेट की बात कर रहे हो। हैरी बोलता है टीम रॉकेट ये कौन है। ऐश बोलता है कि वेल ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सिंबल को चोरी कर लिया है। जंगल में एंटर करने से पहले इन्होंने मेरे पोकेमॉन्स को भी चोरी करने की कोशिश करी थी बट ये सफल नहीं हो पाते। हैरी सैड होकर बोलता है बट वो मेरा सिंबल चोरी करने में सफल हो गए, अब शायद ही मैं कभी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे फॉसिल पोकेमॉन्स हैं, बट वो कौन सा इकलौता फॉसिल पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। हैरी बोलता है कि मैं टीम रॉकेट को जरूर ढूंढूंगा, बट उससे पहले अगर तुम एक रियल पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुमने इन सिंबल्स को ईमानदारी से जीता है तो क्या तुम मुझसे एक 1-on-1 बैटल कर सकते हो। हैरी ने ऐश के पोकेमॉन ट्रेनर होने पर क्वेश्चन उठा दिया था, जिसके चलते ऐश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बैटल करूंगा। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और वह ऐश को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। हैरी बोलता है बहुत बढ़िया, तुम एक बहादुर पोकेमॉन ट्रेनर हो, बट हाँ ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली है। ऐश बोलता है क्या ये एक नॉर्मल बैटल नहीं होगी। हैरी रिप्लाई करता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, इस बैटल को जो भी जीतता है हारने वाले पोकेमॉन ट्रेनर को अपने सारे सिंबल उस पोकेमॉन ट्रेनर को देने होंगे। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है कि नहीं मैं अपने सिंबल दाव पर नहीं लगा सकता। हैरी बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम एक डरपोक पोकेमॉन ट्रेनर निकले। दोनों के बीच में काफी देर तक आर्ग्यूमेंट होती है। ऐश इस बैटल को अवॉइड करने की कोशिश करता है पर लास्ट में
बैटल कंफर्म हो जाती है, यानी कि हैरी और ऐश दोनों ही बैटल करने जा रहे थे। बट उससे पहले ब्रॉक हैरी से एक क्वेश्चन पूछता है, हैरी तुम्हारे सिंबल तो टीम रॉकेट ने चोरी कर लिए हैं, तो अगर तुम इस बैटल को हार जाते हो तो ऐश को सिंबल कैसे दोगे? हैरी बोलता है कि पहली बात तो मैं हारने नहीं वाला, और सेकंड बात यह है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरे पास अभी भी मेरे सिंबल है और ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐश को बैटल करने के लिए बोला था। सहीना बोलते हैं कि यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बट अब क्योंकि बैटल कंफर्म हो चुकी थी, ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। वहीं पर हैरी अपने फायर टाइप के एट्रो पोकेमॉन एरीमोर को भेजता है, जो कि उसका स्टार्टर पोकेमॉन था। इस बैटल का रेफरी ब्रॉक था। ब्रॉक बोलता है कि ये बैटल 1 वर्सेस 1 होने वाली है। जिस भी पोकेमॉन ट्रैक का पोकेमॉन हार जाता है उसको अपने सारे सिंबल विनर को देने होंगे, एंड उसके बाद वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। मिस्टी बोलते हैं कि जितना हमको लग रहा है ये बैटल उतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने मेहनत करके सारे सिंबल को कलेक्ट किया है और अब वो दोनों ही पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। बिना किसी डाउट के हैरी और ऐश दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं और दोनों पोकेमॉन्स के बीच में बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। एरीमोर फ्लेम थ्रोअर अटैक के साथ स्टार्ट करता है, जिसको पिकाचू इजीली डॉज कर लेता है। काउंटर में पिकाचू ठंडा बोल्ट अटैक का यूज करता है। हैरी एरीमोर को यह अटैक डॉज करने बोलता है, बट वो अपने बड़े साइज के चलते जल्दी मूव नहीं कर पाता एंड उसके ऊपर ठंडा बोल्ट अटैक लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। हैरी बोलता है कि एरीमोर क्या तुम ठीक हो? एरीमोर अपना सर हिलाता है। इसके बाद हैरी अपने एरीमोर को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि धीरे धीरे पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है, पर पिकाचू एजिलिटी का यूज करके फायर ब्लास्ट को भी डॉज कर लेता है और एरीमोर के पास जाकर आयरन टेल अटैक का यूज करता है, जिससे एरीमोर को दोबारा डैमेज पड़ता है। सही ना बोलते इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एरीमोर और पिकाचू दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है, बट यहाँ पर पिकाचू अपनी स्पीड के चलते डोमिनेट कर रहा है। अब ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। यह अटैक एरीमोर के ऊपर लगने वाला होता है कि तभी वो फ्लेम थ्रोअर का यूज करके इलेक्ट्रो बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और फायर स्पिन का यूज करता है। इस फायर टोर्नेडो के अंदर अब पिकाचू फंस चुका था, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता। ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? बट पिकाचू कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता है। उसको फायर स्पिन के अंदर धीरे धीरे डैमेज पड़ते जा रहा था। तभी ऐश एक स्ट्रेटेजी बनाता है। वो अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। हैरी स्माइल करता है और बोलता है कि ऐश तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें मेरा एरीमोर पोकेमॉन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि पिकाचू फायर स्पिन के अंदर है, बट इसके बाद भी तुम वोल्ट टैकल का यूज करने बोल रहे हो। पर तभी पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज कर देता है, जिससे उसके सामने एक इलेक्ट्रिक बैरियर बन जाता है और इसकी हेल्प से वो फायर स्पिन से बाहर आ जाता है, जिसको देखकर हैरी पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो डायरेक्टली अपने इम्बोर को हॉर्न अटैक यूज करने बोलता है। काउंटर में पिकाचू भी वोल्ट टैकल अटैक का यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपनी पूरी पावर का यूज कर देते हैं। दो सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक टकरा जाते हैं, बट पिकाचू का वोल्ट टैकल पूरी तरह से एरीमोर के हॉर्न अटैक को डोमिनेट करता है।